आखिरकार डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का क्या इंतकाम होगा, यानी कि क्या हल होगा? इसी सब मुद्दे पे अगर बात करें तो कई अरसे से जो डिमांड चल रही थी और ये बातचीत हो रही थी कि शायद जो है मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किए जाएं या इन्हें फिर रेगुलाइज किया जाए। काफ़ी अरसे से डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स अपनी जंग लड़ रहे हैं। इसी सब के हवाले से आपको बता दूं कि 2021 में जो है आपको बता दूं कि 2021 में एक सब कमेटी बनी थी, जिसमें जो है आज ये बताया जा रहा था ज़राई के हवाले से कि आज एक जो है मीटिंग तश्कील होगी, जिसमें सदर जो हैं यानी कि मीटिंग के जो सदर जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता रहेंगे। और रहबरे खेल की बात करें या फिर रहबरे जंगलात की बात करें, कई सारे मुद्दे जो हैं उन पे शायद कोई बड़े इकदाम लिए जाएंगे। इसी सब के हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पवन जी, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं। पवन जी, खैर मकदम आपका द टाइपराइटर में। जी शुक्रिया। सबसे पहले जावेद जी आपका और आपकी पूरी टीम जी, खास तौर पर जावेद जी टाइपराइटर जो न्यूज चैनल है जी, इनका मैं थैंक्स करता हूँ। वेलकम सर। और खास तौर पर तमाम मीडिया का ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगातार जो है मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग हमें रहता है जी, कि लगातार हमारी आवाज उठाने में। और दूसरा जो आपने बात कही है कि कैजुअल लेबर्स की जद्दोजहद जी, लगातार जारी है। जी, तो कैजुअल लेबर, मैं खुद अपनी बात करूंगा, जब मुझे 2015 में इस बात का पता लगा कि हम डेली वेजर्स नहीं है, जी, हम कैजुअल लेबर्स हैं। जी, लगातार 2005 से लेके 15 तक 10 साल से हम सेवाएं दे रहे थे जी, और इसी आस में चल रहे थे कि आने वाले समय में जिस प्रकार डेली वेजर 7 साल के बाद रेगुलाइज हो जाता है, हम भी उस प्रकार से रेगुलाइज हो रहे हैं। जी, लेकिन मुझे आज याद है कि मार्च 2015 में मेरी डिस्कस उस समय इंजीनियर अपने पीएचडी के डिपार्टमेंट के थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने स्पष्टीकरण से बात की कि ये तो डेली वेजर्स का सिस्टम नहीं है, ये कैजुअल लेबर्स है। जी, और उस समय हमारा ये सीपी वर्कर्स का पीएचडी की बात कर रहा हूँ अपने होम डिपार्टमेंट की, तो उस समय सीपी वर्कर्स थे, नीड बेस्ड थे, ये अलग अलग कैटेगरीज थी। जी, तो जब इस मुद्दे पे हमने जब डिस्कशन की तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि कैजुअल लेबर्स के लिए तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। जी, उसी दिन से मैं मार्च 2016 में मैंने ये जद्दोजहद जो है एक होम टाउन कटरा से शुरू की, जिसमें फिर तनवीर हुसैन जी का बहुत बड़ा रोल रहा और उन्होंने तमाम वर्कर्स को एक प्लेटफार्म पे लाया। 16 से लेके लगभग 20 तक वो है लगातार जद्दोजहद रहे। जी, और दूसरा जैसे वेजिस का इशू था कि पहले तो वेजिस ही नहीं मिलती थी, सरकार ने फिर लगातार जद्दोजहद कर करके सरकार ने वेजिस तक भी प्रावधान हमारा पीएचई का खास तौर पर पहुंचा। और उसके साथ साथ और भी अलग अलग डिपार्टमेंट, पीडीडी था, फिर धीरे धीरे जो है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट बना, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि डेली वेजर्स के लिए पॉलिसी थी उस समय, डेली वेजर जो है वो 7 साल बाद रेगुलाइज होते थे और ये सिर्फ और सिर्फ 94 से पहले के 94 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर लगे थे वो तमाम जो थे एक कैजुअल लेबर्स के रूप में सेवाएं दे रहे थे। और जब हमने जद्दोजहद को शुरू किया, फिर एक डोर टू डोर हो सेक्रेटरीट तक बात पहुंचाई, साहब जो सीएम थी माननीय महबूबा मुफ्ती जी, उन तक भी बात पहुंचाई। फिर उसके बाद जिस चेयर तक भी बात पहुंचाने के लिए हमने आवाज उठाई, आवाज पहुंचाई और उसका नतीजन कुछ निकला। लेकिन पिछले जब ड्यूटी बनी, आपसे इसके माध्यम से ये बातें सारी इसलिए पीछे थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ी बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि हमारे आपके जो माध्यम से जो दर्शक है, जो हमारे कैजुअल लेबर साथी इस आवाज को सुने, उन तक ये मैसेज क्लियर शब्दों में पहुंच जाए। ये जद्दोजहद चलती रही और फिर उसके बाद जब उस समय साबका मुख्यमंत्री की जी तक भी ये मैसेज पहुंचा, तो सबसे पहले उस समय द्रापू साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अब SRO 520 जो है उसके तहत जो है रेगुलाइज करेंगे। लेकिन वो SRO भी हवा में ही रहा, लेकिन कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट लगातार जो था कार्यरत रहा। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पिछले कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से कह लूं, फिर उसके बाद हमारी माननीय उस समय पीएमओ मंत्री जो आज साहब हमारे एमपी भी हैं, लोकल जहाँ के सांसद हैं, पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी मुलाकातें की, उन तक भी बात पहुंचाई और उन्होंने कुछ अश्योरेंस भी दिए। फिर यहाँ के एलजी साहब से भी मुलाकात की, जो साहब का गवर्नर थे जो सत्यपाल मलिक जी, जीसी मुर्मू जी, हर दौर में हमने जो है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आवाज उठाई है और लगातार हमने वो आवाज जो है
आला हुक्मरान तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। पिछले कोविड की वजह से कुछ एक साथियों का अलग अलग आपस में तालमेल कह लो, कुछ या आपस में मुलाकातें ना हो सकी, डिस्कशन ना हो सकी, कोई प्लेटफार्म पे प्रोटेस्ट ना हो सका। फिर क्या हो गया कि अलग अलग एरिया वाइज कह ले या कुछ एक एसोसिएशन अलग अलग जो थे वो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की आवाज बने, और उनका भी प्रयास ठीक है, लेकिन फ्रंट के माध्यम से, क्योंकि ये 61,000 परिवार का मसला है, 61,000 कैजुअल लेबर का मसला है। किसी 100-50 या 10-20 के प्रोटेस्ट करने से या कुछ और कदम उठाने से मैं समझता हूं कि 61,000 का मसला हल नहीं होता है। उसी कड़ी में आज फिर हमने जो है लगभग थोड़े समय के बाद ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट पीएचई हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपलिटी हो, टूरिज्म हो, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सब अलग अलग डिपार्टमेंट से जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी को हमने ऑल जे कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज मीटिंग हुई। इसी बैनर के तले कल कश्मीर प्रोविंस की मीटिंग है जी। जम्मू प्रोविंस की तमाम लीडरशिप यहाँ एकत्रित हुई और यूनिवर्सली डिसाइड किया कि हम आने वाले समय में 4 मार्च को 4 तारीख को जो है एक दिन का 1 डे प्रोटेस्ट, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के जो कैजुअल लेबर साथी हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आपके माध्यम से मैं ये कह दूं कि आने वाले समय में तमाम कैजुअल लेबर से प्लेटफार्म के माध्यम से चाहे टूल डोन स्ट्राइक होगी या एलजी हाउस का घेराव होगा या फिर सीधा दिल्ली का रुख होगा तो कहीं भी जो है कदम पीछे नहीं करेगा। दूसरा, आज की जो मीटिंग का जो लेटर वायरल हुआ है वो आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूं कि तमाम कैजुअल लेबर तक भी पहुंचा कि पिछले जो 15 तारीख को मीटिंग होनी थी वो किन्हीं कारणों से चीफ सेक्रेटरी साहब दिल्ली चले गए। आज उसकी डेट लेटर रिटर्न में निकली है कि आने वाले 3 तारीख को जो है वो मीटिंग फिर से होगी। तो आपके माध्यम से मैं अपने तमाम कैजुअल लेबर साथियों तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि 3 तारीख की मीटिंग अगर हमारे हक में होती है, पॉजिटिव रिस्पांस होता है, तब भी हम जो है 4 तारीख को जम्मू प्रेस क्लब में एकत्रित होंगे। अगर कहीं हमारे साथ वादा खिलाफी होती है या धोखाधड़ी की जाती है तो 4 तारीख को तमाम साथी हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी डिवीजन लेवल पे साथी हैं, सेक्शन लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, लखनपुर से लेके किश्तवाड़ तक, बॉर्डर तक, पुंछ, राजौरी, जितना भी पूरा जम्मू प्रोविंस है वहां से तमाम साथी जो है जम्मू में एकत्रित होंगे और जोरदार प्रोटेस्ट होगा। आगे जो रणनीति होगी वो उसी समय हम ऐलान करेंगे कि किस और इस जद्दोजहद का रुख करना है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से जो मेरे साथी कैजुअल लेबर्स अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, अलग अलग गुट में होकर अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं, मंजिल हम सबकी एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहना रहेगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो ही हम खड़े हो सकते हैं। तमाम कैजुअल लेबर साथियों से मेरी जोर अपील है कि एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होके अपनी आवाज बुलंद कीजिए और मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह ताला कि हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल होगी। अगर 3 तारीख को ये मीटिंग है, हम इसका वेलकम करते हैं। जो भी हमारे हक में फैसला हो हम उसका स्वागत करेंगे। पवन जी, एक और सवाल रहेगा आपसे कि ये बताया जा रहा था कि आज जो है चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता की जो है सरबराही में एक मीटिंग तश्कील दी जाएगी। खासकर आपने जिस तरीके से बताया कि उस मीटिंग में कुछ कई इकदाम लिए जाएंगे, शायद क्या खुशी की खबर हो सकती है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के लिए? देखो, इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश भी है, लगातार हम ग्राउंड पे लड़े हैं जी। कहीं मैं कह लूं कि एक छोटे से छोटे एरिया से, एक पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर डिवीजन लेवल तक, प्रोविंस लेवल तक, प्रोविंस लेवल से स्टेट लेवल तक लगातार जद्दोजहद रही है। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने चाहे दिल्ली का रुख किया हो, कहीं भी जो है कैजुअल लेबर की आवाज को दबने नहीं दिया है। हम सभी ने मिलजुल कर जद्दोजहद लड़ी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले ये बजट की भी प्रिपरेशन जो क्लियरेंस है जी, ये मार्च में होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस के लिए कोई अच्छी खबर निकल के आएगी। दूसरा, जो 3 तारीख को मीटिंग है, इंशाअल्लाह ताला की इसमें भी कुछ
कुछ न कुछ डेली वेजर्स के हक में, कैजुअल लेबर के हक में कोई फैसला निकले, कोई अच्छी खुशखबरी मिले। अन्यथा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जो हक देता है जी कि मजदूर को जब उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर जो है हथियार रखकर हाथ खड़े कर देगा। हमारे पास वही एक ऑप्शन रहता है। और इस बार मैं कह दूं कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक डिपार्टमेंट नहीं, तमाम डिपार्टमेंट, जिसमें खास अहम रोल जो है मैं कह लूं म्युनिसिपलिटी के साथियों का, सफाई कर्मचारियों का रहता है। और तमाम सफाई कर्मचारी लखनपुर से लेके बनिहाल तक तमाम सफाई कर्मचारी हमारे साथ हैं। पीडीडी के जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वो सब एक प्लेटफार्म पे हैं। पीएचई के जितने कैजुअल लेबर्स वर्कर्स हैं वो एक प्लेटफार्म पे हैं। फॉरेस्ट कैंपा से हैं, इरिगेशन से है, फ्लड कंट्रोल से है, फिशरीज डिपार्टमेंट से है, बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीकल्चर से, सेरिकल्चर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध भी रहेगा कि 4 तारीख को अपनी यूनिटी का सबूत जो है वो ऑन दी ग्राउंड जम्मू प्रेस क्लब में दें और वहां से ही जो है आगे की रणनीति का ऐलान जो है वो वहां से कर दिया जाएगा। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए पवन जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के। और आपको बता दूं कि शायद जो बजट आने वाला है, शायद कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को जो है खुशखबरी मिल सकती है। ये सोर्सेज के मुताबिक, जिस तरीके से पवन जी ने बताया उसके मुताबिक बता रहा हूँ। और जिस तरीके से कई तरह ऐसे डिपार्टमेंट्स में जो है कैजुअल लेबर्स काम करते हैं, कई अरसों से काम करते हैं और अपनी जो जानें हैं वो जोखिम में डाल के काम करते हैं। ख़ास करके जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, चाहे दीगर कोई भी ऐसी सरकारें रही हों, उन्होंने आज तक जो है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं जो है एक छलावे में रखा। क्योंकि अभी तक जो है कैजुअल लेबर और डेली वेजर अपनी ड्यूटी तो पुरजोर तरीके से देते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो फॉरेस्ट महकमा हो, यानी कि फॉरेस्ट के जितने भी दीगर ऐसे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट हो, कई तरह ऐसे डिपार्टमेंट्स में कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर जो है अपनी जानों पे खेल के जो है अपनी ड्यूटी देते हैं। आपको बता दूं कि खाली जम्मू कश्मीर में अगर थोड़ी सी भी बिजली खराब हो जाती है तो पीडीडी का वर्कर जो है, जो कैजुअल लेबर होता है, वो अव्वल नंबर पे नजर आता है और अपनी जान की बाजी लगा के जो है लोगों तक हर एक सहूलियत जो है पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करता है। और आज भी जो है उन्हें तनख्वाहों से, कुछ ऐसे हैं जिन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 7,500 तनख्वाह तो आती है मगर उनका जो है पूरी तरीके से गुजारा नहीं हो पाता। जिस तरीके से आज खबर ये निकल के सामने आई थी और आज ये बताया गया था कि आज जो है एक मीटिंग की जाएगी, मीटिंग तश्कील दी जाएगी, जो कि 2021 की बात करें तो 2021 में सब कमेटी एक बनी थी और उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आज बाज़ाब्ता तौर चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे रखी जाएंगी। और उसके बाद जो है शायद कोई अहम फैसला निकल के सामने आ सकता है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को लेके। और आपको बता दूं कि अब जिस तरीके से पवन जी बताते हैं कि 3 तारीख को एक और मीटिंग है, शायद तमाम मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स भाइयों के लिए खुशखबरी हो सकती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से कोई भी महकमा हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, मैं एक महकमे की बात नहीं करूंगा, जितने भी महकमे हैं, जितने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स हैं, हमेशा मैं जो है आपकी आवाज़ उठाता हूं। आप चाहे कोई भी वीडियो देख लीजिए, हमेशा कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की आवाज़ उठाता हूं। हाल ही में जो है एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, सफाई कर्मचारी किस तरीके से वो अपने हक इंसाफ की बात कर रहे थे और सुबह 5 बजे उठते हैं और अपनी ड्यूटी देते हैं जबकि सब सोए होते हैं और उस वक्त वो अपनी ड्यूटी देते हैं। शायद हमें परमानेंट किया जाएगा, रेगुलाइज किया जाएगा, शायद हमें तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये दावा तो जरूर किया था कि तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएंगी, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा, मगर अभी जमीनी सतह पे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और जिस तरीके से जो है हमेशा जो है प्रोटेस्ट दिखता है, एहतजाज दिखता है और ये बताया जाता है कि हमें जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और हमें जो है रेगुलाइज किया जाए, मगर अभी भी जो है किसी खाते में ज्यादातर इनको तरजीह नहीं दी जाती। जिस तरीके से आज आपको मैं फिर से बता दूं कि अब ये बताया जा रहा है कि 3 तारीख को जितने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स हैं वो ये बात सुन ले कि 3 तारीख को जो है एक मीटिंग तश्कील दी जाएगी और शायद उसमें आप कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के लिए एक अहम फैसला निकल के सामने आ सकता है। शायद जो है कोई नई राहत जो है आपको मिल सकती है। और आपको मैं इस बात से भी आगाह कर दूं, जिस तरीके से पवन जी ये बताते हैं कि अब हमें जो है एकजुट होना पड़ेगा, ये पवन जी के अल्फाज हैं, यानी कि जितने भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं, चाहे दीगर महकमे से हो, किसी भी महकमे से हो, वो एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट जो है अपने हक इंसाफ की बात जो है करनी पड़ेगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि ज़मीनी सतह पे अगर मेरे भाई मुझे कोई देख रहा है तो अपनी राय ज़रूर इस चीज़ में रखिए। ज़मीनी सतह पर हमेशा जो है कैजुअल लेबर नज़र आता है, काम कोई भी करता है कैजुअल लेबर करता है। और अभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कई तरह
कैजुअल लेबर्स के कंधे पे जिम्मेदारी रखी जाती है। मगर आज तक जो है मैं एक सरकार किसी को यहाँ पे तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि लोगों का कहना है, हालांकि ना कि मेरा, जितने भी कैजुअल लेबर्स एम्प्लॉय हैं, डेली वेजर्स हैं, उनका कहना है कि जितनी भी सरकारें रहीं, वोट अपने दम पे लिया, जब वोट लेना था तो वोट की बड़े बड़े दावे किए और वोट लेके जो है फिर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को किसी खाते में ही नहीं रखा। आपको मैं इस बात से भी दुरुस्त कर दूं कि कई तरह ऐसी जो रूलिंग पार्टी है उनसे जब मेरे सवालात होते हैं, मैं यही बोलता हूं कि जनाब कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का कुछ सोचें, उनका कुछ उनके हक में बात करें। और उनका ये कहना होता है कि चोर दरवाजे से आए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, वो बोलते हैं हमने लगाने थे, हमने लगा दिए वक्ती तो। उनसे जब पीडीपी से पूछते हैं वो बोलते हैं सैलाब आ गया था, हम कोई इकदामात ले नहीं सके। तो इसमें जो जितनी भी सरकारें हैं कहीं ना कहीं जो उन्होंने नजरअंदाज किया, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि जितने भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं उनका कहना है। और शायद अब राहत की सांस जो है वो मिल सकती है। ये 61,000 कैजुअल लेबर नहीं है, और 61,000 जितने भी कैजुअल लेबर हैं उनकी फैमिलियों की बात करें आप, 61,000 की फैमिलियों की बात करें, ये कई तरह ऐसे लगभग 61,000 तो खाली एम्प्लॉयज़ हैं, मगर उनकी फैमिलीज जो है, उनके बच्चे जो हैं वो इस आस में है कि शायद हमारा बाप परमानेंट होगा, हमारा बाप रेगुलाइज होगा और हमें जो है राहत की सांस जो है मिल सकती है। मगर हाल ही में अभी भी जो है इस चीज को ज्यादातर तरजीह नहीं दे सकते। शायद जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण मेहता जी, शायद वो कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को लेकर एक अहम फैसला लेंगे। शायद कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की जो है मांगे पूरी की जाएंगी। 3 तारीख को अब मीटिंग तश्कील दी जाएगी, उसकी जानिब से जो है एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आ सकता है। 61,000 जानों का, 61,000 एम्प्लॉयज के लिए जो है एक अहम खबर जो है 3 तारीख को शायद निकल के सामने आ सकती है। अब तक ये अपडेट मैंने पहुंचाने की कोशिश की। जितने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स है वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए द टाइपराइटर, कैमरामैन अबरारुल हक के साथ।